Assalamualaikum. I welcome you again in Kung Po Sports Glory. We are back with the run chase. The target is for Swift Architects Telangam 103 from 120 balls. दोनों ही ओपनर्स अंदर आ गए हैं क्रीज पर. स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम की तरफ से मुजफ्फर डार और अदनान कादर के रूप में. अदनान स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुजफ्फर डार, जबकि पहला ओवर गेंदबाजी में यावर रियाज से डलवाया जा रहा है रसेल आर्मी कॉयल की तरफ से. रसेल आर्मी कॉयल ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का. उनका टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ. हालांकि ये डिसीजन अच्छा था लेकिन फायदा ले नहीं सके बैटर्स. जल्दी इन्होंने विकेट गंवाई अपनी. 14 ओवर्स में ही ये टीम ऑल आउट हो गई. पारी सिमटी. 102 ही रन बनाए इन्होंने. छोटा सा हदफ है लेकिन बड़ी मेहनत करनी होगी इन रन्स को डिफेंड करने के लिए. इस टीम के ओनर तनवीर काफी नाखुश लग रहे हैं आज. उन्होंने सोचा था कि 200 के आसपास तो जाएगी टीम, लेकिन 102 पर ही रोका गया. रन चेज की अब पहली गेंद राइट आर्म ओवर तेज कदमों के साथ. शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर. उछाल इसमें था लेकिन वो उछाल के साथ साथ ना वो रफ्तार भी था, विड़ित भी थी इस गेंद में, लेकिन बल्ले के साथ कोई मिलन हुआ नहीं. गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के पास. यावर रियाज ने शुरुआत कर दी डॉट डिलीवरी के साथ. फरदीन कादिर द ब्रदर ऑफ अदनान कादिर. फरदीन देख रहे हैं अदनान किस तरह की बैटिंग करेंगे आज. कूल कस्टमर है अदनान. ओपन टूर्नामेंट में बाहर भी जाते खेलने के लिए. क्यू आज़ाद स्टेडियम में मैंने इनकी एक इनिंग को देखा था, क्या शानदार इन्होंने खेला था. ये लगभग बल्ले की टो पर लगी थी. एक और शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, तो पहला रन मुमकिन हुआ. इसी के साथ यहाँ टीम स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम का खाता खुल चुका है. अदनान के बैट से मुश्ताक अहमद ने ज्वाइन किया है. बहुत मुश्किल है यहाँ से इन रन्स को डिफेंड करना, और उतना बड़ा टारगेट है ही नहीं स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम के लिए. अगर ये टीम सिंगल डबल से खेलेगी तो आसानी के साथ फतह इनको मिलेगी. अब इंजीनियर मुजफ्फर पहली बार करेंगे सामना. एक कट क्या गेंद को इन्होंने थर्ड मैन की तरफ थोड़ा सा क्या फंबल. अदनान बट ने और गेंद की एक हाथ को लग कर सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. मिसफील्ड के चलते पहला चौका. रन चेज में लगाया है पहला चौका अपने बैट से इंजीनियर मुजफ्फर डार ने. और इसमें बॉलर काफी नाखुश लग रहे हैं. होना भी चाहिए क्योंकि रन्स उतने ज्यादा है नहीं बोर्ड पर. तो चलिए पहले ओवर में ही आपको 100 से कम रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए. मीरान भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीरान साहब. मुश्ताक अहमद लिख रहे कि 80 पर ये टीम हो गई थी ऑल आउट. चीनी इन्होंने 102 रन बनाए थे और 103 का है टारगेट. डीरी प्रीमियर लीग थर्ड एडिशन के इस फाइनल मैच में गेंदबाजी स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम ने काफी बेहतरीन की है. बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे संभल कर रहे इनको यहां से वालेकुम सलाम बैटिंग करनी होगी, दिमाग से खेलना होगा. जो गलतियां बैटर्स ने की पहली पारी में रसेल आर्मी कॉयल के, वो गलती नहीं करनी है यहां से बैटर्स को, क्योंकि रन चेज में एक टारगेट एक हदफ होता है आपके सामने. उस तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होता है, होशियारी के साथ बैटिंग करनी होती है. यावर की अगली गेंद. माय गुडनेस, शानदार शॉट, वन बाउंस, ओवर कवर. अदनान कादिर संगीत लिखते हुए अपने बल्ले से, और पहला चौका दूसरा निकलता हुआ इस ओवर का. तो इख्तिताम हो गया ये ओवर चौके के साथ. वेल, 1 डन 10 for none. हमारे सिकोरर बता रहे हैं कि ये ओवर का हो गया है खात्मा. जी हाँ, ये आहिल मीर से आपकी नजरें हैं बॉलर की हर एक गेंद पर. यावर हुसैन, वालेकुम सलाम यावर साहब. यावर हमें देख रहे हैं इस वक्त पीरपुरा से. शेडी 11 पीरपुरा के एक होनहार ऑल राउंडर क्रिकेटर बाएं हाथ के. वानी शाहिद साहब ने भी हमें सलाम किया है. वालेकुम सलाम वानी शाहिद. बिलाल डार काफ़ी खुश लग रहे हैं, और होना भी चाहिए बिलाल को, क्योंकि वो आज टीम की कैप्टन है. अभी तक उन्होंने कमाल की कप्तानी की है. पहली इनिंग में बॉलिंग बड़ी अच्छी रही, और कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं गुल जावेद साहब का, जो कि काफ़ी एक्साइटेड है
क्योंकि तेलंगाम से इनका ताल्लुक़ है। अभी इन्होंने कहा कि हाल ही में इन्होंने क्रिकेट को लगभग अलविदा कहा है, खैरबाद कहा है। और उसके अलावा बिलाल साहब के डेड नज़ीर साहब भी यहाँ पे ही है, जबकि शाहनवाज तेलंगामी भी। तो पूरा सपोर्ट है कमेंट्री बॉक्स में स्विफ्ट ऑर्किटेक्ट्स तेलंगाम के लिए। और गेंदबाजी में महरान को यहाँ लेकर के आए हैं। रफ़ीक पलवामा सलाम कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा। दूसरे ओवर में पहली गेंद ऑफ मिडल पर अंदर आती हुई इसे थोड़ा सा आगे आकर बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। वहाँ बैटर ने खाता दोनों ही बैटर्स का खुला था पहले ही ओवर में। दूसरी गेंद शॉर्ट रन अप के साथ ये वाली फॉलोअर डाल दी और इसे सीधे बैट के साथ खेला, लेकिन ये अंपायर को गेंद लगी। लेकिन अंपायर का रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि वो दर्द दिखाई नहीं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता है। स्टील बॉडी है मोहसिन खान के पास, एक तगड़े ऑलराउंडर, खुद भी खेलते किंग्स 11 के साथ और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है। जलावर अहमद और अदवा दिल, आपका बहुत बहुत वेलकम। तीसरी गेंद इस ओवर की इस पार विडत मिली, ओवर पॉइंट। ये जोखिम बड़ा शॉट था जरूर, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई ये गेंद 4 रनों के लिए। जोखिम के बाद ही रिवार्ड है। तो मिल चुका है चौका, दूसरा लगा दिया अदनान ने अपने बैट से। बी रेडी डियर, यस आई एम रेडी एवरी टाइम। आप बताइए किस डेट पर पार्टी सेट करनी है, हम हमेशा रेडी रहते हैं। मीरान भट्ट, अब रसेल आर्मी दिसंबर में नजर आएगी सर। इसका मतलब अगर यहाँ से हार गई तो ये टीम फिनिश हो जाएगी, ये मीरान का मानना है। लेकिन तनवीर बता रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, हार जीत तो लगी रहती। अभी हारी नहीं ये टीम, लेकिन जो मुझे लग रहा है यहाँ से आज शायद हार ही मिल सकती है। लेकिन ये पहला विकेट हवा में उठाकर मारने की कोशिश की थी अदनान ने खड़े खड़े ही, लेकिन गेंद आउटरेज लेती हुई विकेट कीपर की ग्लव्स को छूकर ना वो सीधे आसानी के साथ सिली फील्डर के हाथ में गई। तो बड़ा अच्छा कैच शौकत का स्लिप में ले लिया उन्होंने, 15 पर गंवा दिया पहला विकेट। दूसरे ओवर में अदनान ने बनाए जस्ट 9 रन और पहला विकेट जिसकी तलाश थी मैन इन बिलीव, आई मीन रसेल आर्मी क्वाइल को। मुश्ताक अहमद लिख रहे कि ACC जनवरी में ACC क्वाइल। दिलावर अहमद लिख रहे कि वो कैप्टन है हयातपुरा क्रिकेट क्लब के। दिल्लू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिल जीता है। उस दिन जब करीमाबाद के साथ आपने कमाल की बॉलिंग की थी, रियाज अहमद ने ज्वाइन किया है। ऐसे में पहला झटका 15 पर लगा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम टेक इंडिया का। सोलर पैनल पावर अगर आप लगवाना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपने घर में कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक नीड्स के लिए, आपको कांटेक्ट करना है प्राइम टेक इंडिया के साथ। अशफाक देवा के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी जो पैकेज इनके वहाँ अवेलेबल है वो 1,59,000 है, लेकिन उसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा है। अगर आप बिजली के बिल से तंग आ गए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 90,000 सब्सिडी है और उसमें जो बाकी पैसा आपको पे करना है उसमें भी EMI अवेलेबल है, तो जल्दी करें आप। और अब रूफ डार अंदर आए हैं 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। मेरे दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब, हाउ आर यू, आई मिस यू। शाहबाद लग रही कि ये शौकत नहीं बल्कि फैसल है। चलिए जो आप कहे हम उसी पे विश्वास करेंगे। एक और फुल टॉस थी। अगर दोनों गेंदों की मैं बात करूं, स्ट्रोक ठीक ठाक निकले थे बल्ले के बीचों बीच, लेकिन वो प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। दूसरा ओवर हो गया इसी के साथ फिनिश। दूसरे ओवर में 5 रन देकर विकेट भी एक मिली है महरान को। महरान का ये ओवर काफ़ी अच्छा रहा। नज़ीर अहमद हमें सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नज़ीर साहब। अच्छे खासे तमाशाई आज भी नज़र आ रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा में। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर वसीम बाबा एंड मोहसिन खान। ये वसीम साहब ना अभी साए में बैठे हुए हैं, चिनार जो बहुत बड़ी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे, और वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन काम पे उन्होंने लगा दिया है मोहसिन को
कड़ी धूप में वो खड़े हैं वहाँ, और आज अच्छी धूप है, मज़ेदार धूप, और ऐसे में मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है कैप्टन जीशान ने, और अब साकिब जावेद से ये तीसरा ओवर डलवाया जा रहा है। इसका मतलब पहले ओवर में बॉलिंग की थी वहाँ यावर ने, उसने 10 रन दे दिए, तो यावर ने एक ही ओवर डाला है, तो स्क्वायर लेग पर डीप में नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑन पर है अदनान बट, फाइनल लेग में फील्डर नजर आ रहा है एक, लगभग वहाँ एहसान को खड़ा कर दिया गया है जहाँ तक मुझे इल्म है। विकेटों के पीछे दानिश निसार टॉप स्कोरर, पहली पारी में 36 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी। तीसरे ओवर में पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी सी शॉर्ट थी और इसे हल्के हाथों के साथ गाइड कर दिया। गेंद की थर्ड मैन फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। आहिल इमो भी हमें देख रहे हैं, शाहिद रियाज साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट ब्रदर फ्रॉम मुरन। और मुरन में उवैस याकूब भी रहते हैं, MMA फाइटर, पूरी दुनिया जानती है उनको। और उसके अलावा हाल ही में मोहम्मद फैज़ान अशरफ ने बड़ी फातह हासिल की हैदराबाद के अंदर। उस फाइट में उन्होंने अरुण पटेल को शायद हराया था, वो मैं लाइव देख रहा था, तो बड़ा खुश हुआ था मैं जब वो रेफरी ने कहा कि द चैंपियन इज फैज़ान अशरफ, तो बड़ा अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए और पूरी वैली के लिए, पूरे JNK के लिए, पूरी कंट्री के लिए। मुश्ताक अहमद लिख रहे कि सर ACC और रसल आर्मी के बीच फाइनल है, आप उस दिन आइएगा। कोई बात नहीं, अगर वो बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। लोन उमर साहब, इरशाद भट्ट हमें दिल्ली से देख रहे हैं। इरशाद साहब, दिल्ली में मौसम कैसा है उसके बारे में बताइएगा। इस ओवर में अभी तक उतने रन नहीं बने हैं। रूफ ने खाता नहीं खोला है, इंजीनियर मुजफ्फर 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। लेट खेला है गई गेंद गैप में, और इसी के साथ खुला है रूपडार का खाता थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार, तो इसी के साथ निकल गई ये गेंद वो थर्ड मैन फील्डर के बाएं जानिब और यकीनन स्लिप फील्डर के दाएं जानिब। काफी दूर थी ये गेंद। साकिब पहला चौका कंसीड करते हुए इस ओवर में 20 हो गया है अब स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। शाहिद साहब लिख रहे कि नाइस वॉइस ब्रदर, थैंक यू सर, आपकी बड़ी अच्छी है, मज़ेदार मिठास है उसमें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राइट कश्मीर, द कश्मीर अपडेट इनका पेज है, उस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में भाई ने 50 के कंप्लीट किए हैं, काफ़ी मेहनत करते दिन रात, और मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको ज़्यादा कामयाबी अता करे, आपको सेहत अता करे, वो आप तंदुरुस्त रहे। जब आपकी सेहत है तो तब आप काम कर सकते हैं फील्ड में। और फॉलो करना नहीं भूलिएगा द कश्मीर अपडेट को। आज़िम मंटू हमें किसरगाम से देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आज उन्होंने मुझे याद किया है। याकूब भट्ट भी इस मैच को देख रहे हैं। 20 पर 1 तीसरे ओवर में सामना करेंगे रोफ, 4 रन बनाकर। साकिब की ये आखिरी गेंद, इस मरतबा डाउन द ग्राउंड ये पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन डीप पे। अदनान जब तक गेंद तक पहुंच जाते, वो जो मुजफ्फर डार थे ना, वो दूसरे के लिए निकले थे, 2-3 कदम आगे उन्होंने निकाले थे, लेकिन रूफ ने कहा नहीं, हम एक ही के साथ इत्तेफाक करेंगे। खान शफात अल समद क्रिकेट क्लब पहरू से देख रहे हैं। एडवोकेट जुनैद वानी हमें वॉच कर रहे हैं। ओटमान कैफी एंड रेस्टोरेंट पलवमा से वो हमें देख रहे हैं। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लवर है ना, तो आप जाइए इनके कैफ़ी पे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पलवमा के बिल्कुल साथ में है। कैच छोड़ा वहां पॉइंट पर, रोप डार का
साकिब जावेद ने, अगर आप 103 को डिफेंड कर रहे हैं ना तो आपको वो जो कैच नहीं होते ना उनको बनाना होता है, और ये वाला तो रेगुलर कैच था, लेना चाहिए था। ओटोमान कैफे एंड रेस्टोरेंट पर एक बार आप विजिट ज़रूर करेंगे अगर आप फास्ट फूड लवर है, फास्ट फूड पसंद है आपको। बड़ा लजीज खाना तैयार करते हैं ये लोग। एडवोकेट जुनैद उसके ऑनर है, हालांकि वकालत भी उन्होंने बड़ी है, क्रिकेट भी खेलते हैं और उसके अलावा लोगों को अच्छा खाना भी खिलाते हैं, ऑलराउंडर है। मुश्ताक अहमद, यावर अदनान साकिब इज आउट ऑफ फॉर्म। शिराज खान, शिराज ने बड़ा लंबा कमेंट लिखा है, क्वाइल वालों को बोलना सर कि बिना सीनियर प्लेस के बगैर फाइनल खेलना आसान नहीं होता है। अगली गेंद को कर दिया पुल, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन आसानी के साथ गेंद पर काबू पा लिया वहां यावर रियाज ने। देखिए अगर मैं प्लेइंग 11 पर नजर डालूं ना, जो आज खिलाया था ऑनर ऑफ रसल आर्मी क्वाइल तनवीर साहब ने, तो प्लेइंग 11 ठीक ठाक था, लेकिन बैटर्स इनके चले ही नहीं और बॉलर्स के लिए रन उतने ज़्यादा है नहीं डिफेंड करने के लिए। अगर आप 170-180 बना लेते, 150 भी बन जाता तो तब भी बात बन जाती। अभी ये चौथा ओवर चल रहा है और रन बने हैं 26। खुश होगी इस स्कोर से। वहाँ पे स्विफ्ट ऑर्किड्स तेलंगाना की टीम, एक ही विकेट इन्होंने गंवाया है 9 रन बनाकर। अदनान कादर आज जल्दी ही बाहर गए, एक छोटी सी इनिंग खेलकर, मुख्तसर सी उनकी वो इनिंग रही थी। और क्रीज पर इंजीनियर मुजफ्फर ने अभी तक 12 गेंदों से 7 रन बनाए हैं और रूप डार ने 10 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। याकूब डार, याकूब साहब लिख रही क्या, अस्सलाम वालेकुम। इनायत सईद भी हमें देख रहे हैं। मुश्ताक साहब लिख रही कि अगर सीनियर्स भी होते तो क्रिकेट पे कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो ठीक है, क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, लेकिन ये बात भी सही है कि सीनियर्स का ना इम्पैक्ट रहता है क्योंकि उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा होता है। ये जो बैटिंग आज रही है ना, मैंने देखा कि उनमें ज़्यादा जो गलतियां हुई है ना वो जूनियर सी हुई है बैटिंग में। जल्दबाजी का इन्होंने मुजाहरा किया, चाहे आप आके बंजी को उठा करके देखें, साकिब जावेद या फिर यावर रियाज, ये तीनों ना बोल्ड हो गए थे आज जिन पे नजरें थी। उसके अलावा दानिश निसार ने कुछ थोड़ा सा वो संभालने की कोशिश की थी, थोड़ा सा वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे बॉलर्स के खिलाफ, लेकिन उसका भी शिकार कर दिया था। और गेंदबाजी क्या लाजवाब रही आज गवर नज़ीर की, स्पेशली उसके ब्रदर ने फिर आखिर में 3 विकेट चढ़ गए। लेकिन वो जो शुरुआत में 4 चटकाए ना, टॉप ऑर्डर के जो आपके मेन प्लेयर्स रन बनाने वाले बैटर होते हैं उनको पहले आउट किया था गवर नज़ीर ने। उसके अलावा गवर ने वो कैच भी शानदार लिया था स्क्वायर लेग पर, वो कैच ऑफ द ईयर कहना चाहूँगा मैं। और ये गोली की रफ्तार से उठता हुआ शॉट, 1 बाउंस के साथ ही कवर के बाहर, और अंपायर बता रहा है कि ये एक टिप्पा अंदर नहीं बल्कि ये टिप्पा ना बाउंड्री के बाहर गया, जाकर गिरा बॉल। तो छक्के के साथ ना अब 33 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। स्विफ्ट ऑर्किड तेलंगाना का एंगर जावेद, मुश्ताक अहमद और इनायत सईद हमें देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ठीक हो दुसू पामपुर से, यस आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। दुसू कंगपोश T20 कप 3rd एडिशन आपकी तरफ आ रहा है, उसमें जल्दी आप एंट्री करें। सईद शफात और सईद बासित के नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे मिलेगा, आप मेरे पेज पर जाकर सर्च हैशटैग कंगपोश T20 कप दुसू लिखे, एक साथ आपको मिलेगा पूरी डिटेल, वो पोस्टर आपको मिलेगा जो हमारे पेज पर अभी अवेलेबल है। 70 ही रन चाहिए आप जीतने के लिए। ऐसे में साकिब की अगली गेंद इस बार मिडल ऑफ द बैट, ये स्ट्रोक लगा दिया मिड ऑफ की तरफ, और इससे ना वो कॉन्फिडेंट बढ़ गया बैटर का। जब आप मिडलिंग करते हैं ना बॉल को, फिर उसके बाद आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं। इंजीनियर बड़ी समझदारी दिखाते हुए अभी दिमाग से वो खेल रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, जानते हैं कि ज़रूरत क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, उसी हिसाब से बैटिंग हो रही है। धीरे धीरे पार्टनरशिप पनप चुकी है, ऑलमोस्ट
20 रन्स की लगभग। करंट 4.5 ही है, इसका मतलब आपको ओवर में ना 4.5 के औसत से रन बनाने हैं, जो कि काफ़ी आसान है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये बढ़त मिली और इस पर प्रहार कर दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की दन दनाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन को छूती हुई चौके के लिए। इस तरह की बॉल पर ना कोई भी टॉप ऑर्डर का बैटर आपको बख्शेगा नहीं। इसमें विड्थ थी, शॉट थी, रफ्तार अच्छी थी। इस पर ना बस बल्ला फेंका और हासिल कर लिया चौका। रऊफ डार का ये एक और चौका। रऊफ ने अगली गेंद को उसका ऑफ द विकेट निकालने की कोशिश की थी ज़रूर, लेकिन यावर तैयार थे दीवार की तरह, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हो गया फिनिश। 5 के बाद 39 पावर प्ले भी ऑन है। स्विफ्ट और कैडेट्स तेलंगाना का स्कोर 39। बिलाल डार की सेना जो है ना वो काफ़ी खुश लग रही है आज। उनके खिलाड़ी काफ़ी एक्साइटेड है और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए शाहनवाज तेलंगामी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। और शाहनवाज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है और हम कमेंट्री बॉक्स में वेलकम करते हैं शाहनवाज तेलंगामी का। वो आपको अंग्रेजी में कमेंट्री सुनाएंगे। थैंक यू उमर साहब। Swift Architects Telangam, they are chasing a paltry target of 103. At the moment they are 39 for 1 after 5 overs. This will be the last over of the power plays. Who will be bowling? It is Shaukat has been brought into bowl. Shaukat runs in, crosses the umpire. It is a full toss delivery on the leg side. Everybody missed it. It's a wide and a foul. It means 5 runs have been added to the total. It is 44 for 1. Adnan Qadir, who departed very early this afternoon after scoring 9 runs. His dismissal was a disappointment for the team because he is such a great player. He plays for the Elegant Strikers, Srinagar. Again, Erringil line, same result, wide and a 4. 49 now. We are in the 6th over itself. Power plays did not come to an end. It is the last over of the power play. Both the deliveries were illegal as per the rules of the game. 2 wides and 2 boundaries. The ball has not been retrieved yet. It is 49 for 1. Shaukat, who has no control over his line and length, is disappointed, waiting for the ball to come. Finally the ball is back. Roubdar he is on 15, ready to face Shaukat. Played it towards point. The ball has been fielded. No addition to the total. It is 49 for 1. First legal delivery of this over from Shaukat, who is again getting ready to bowl. Comes in with a shorter run up. This is a full length delivery. Roubdar played it towards mid wicket. Nicely fielded in the deep by Yavar Riaz. Just 1 run added. 50 came up. It is 50 for 1 in the over number 6. Packed offside field. 3 on the on, 6 on the off. The target is not that high. It is just paltry 103. It seems to us that the target will be chased down in 10 or 12 hours. Again, what a great shot. Straight to the long on boundary for 4. Glorious shot from Daru. He is middling the ball. Engineer Muzaffar. Sorry, it was played by Engineer Muzaffar Dar, who is on 19. The team total has now moved to 54 for 1 in the over number 6. Shaukat again. This is shot on the back foot, played towards straight point fielder. No addition to the total.
Muzaffar Dar, Engineer Muzaffar Dar, senior player of the team. He came to open the innings alongside Adnan Qadir, who went cheaply today after scoring just 9 runs. As I said, Adnan Qadir is a very technical batsman of Thallingham. He plays for Elegant Striker Srinagar and also JKCA. Oh, what a ball! It swung a lot from on to off. I think the over came to an end. Yeah. At the end of 6 overs, it is 54. It means they are scoring at the rate of 9 per hour. Yes. Exactly 9. They need 3.50 required. The required rate has come down to 3.50. 50. It means 3.5 runs per hour. Not that tough for the chasing side. Swift Architects Thallingham. It is an all-important game of final cricket match. We are inching towards the conclusion because the Swift Architects Thallingham, they are scoring briskly. The openers have taken them on. Even Darroof, who is on 16 of just 10 balls, has hit 3-4 so far. Rauf, oh, on the leg side, it's a wide. Aqib Benzi, his first ball was a wide one. Aqib Benzi again comes in. It's again a wide, same result. It is noisy here because of the rush of tractors. 56 for 1. 7th over of the innings. Again same result, but I think he might be out. Yeah, this is wide, but Rauf Dar was outside the crease. The wicketkeeper there did an excellent job for his side, stumped him, did not allow him to come back to the crease. It was a soft dismissal for Rauf Dar. Wide He is walking back to the pavilion after scoring just 16 runs. Wide plus It was a wide, but a wicket also fell on this ball. The scorer is yet to update his score. It is 57 for 2 in the 7th over of the innings. Aqib Benzi struck for his side. Russell Army Koel, wicket keeper, I don't know his name. Muzaffar Dar is not out on the non-strikers end. Who is the new bat? He is on 19. 57 now. Is it 57? Yeah, it is 57 for 2. And it is the 7th over of the innings. New batter add. Aqib Benzi has so far bowled 3 balls and he took a wicket. 3 runs Is it conceded. 3 runs conceded? No lead. All in the form of wides. All runs in the form of wides. No legal delivery has been bowled so far. But a nice thing is that he has struck. The main contributor in his wicket was the wicketkeeper, who was quick, alert, swift. Rauf Dar had no chance whatsoever to come back to the crease. New batter. Shakir Nazir has come to the crease. What? Again a wide. What is happening? What is going on in the middle? Aqib Benzi is erring in his line and length. 4 balls, all 4 wides. This is the first legal delivery. Shakir played it soft with soft hands towards short mid wicket for a single. It is 59 now for 2. 7th over of the innings. Russell Army Koel. They need wickets if they want to lift this title. On the other hand, Swift Architects Thallingham, they are moving slowly towards their
desired target, which is 103. They are right now 59. It means 44 more runs needed to become the champions of this tournament. Oh, what a shot! But straight to the fielder at deep long on for a single. One more to the total. It is now 60 for 2. In the 7th over, they are chasing it. Oh, again on the leg side towards deep mid wicket for a single by Shakir. Shakir moved to 2 and Swift Architects Telangam are 61 for 2. This one has been lofted over long on for a huge 6 by Engineer Dar Muzaffar. It means it is now 67 for 2 in the 7th over of the innings. What a chase is going on. One-sided. It seems to us, my co-commentator says that it seems to be a one-sided game. 67 for 2. Again, a fuller length delivery played with soft hands towards short point. No run added. The over came to an end. It was a long over in which he conceded 4 void balls and A 6. 13 runs he conceded in this over. He was hit for a 6 by Muzaffar Engineer. 67 for 2. Shaukat has now come to bowl. Tall guy, not that tall, long run up. Facing him will be Shakir. Runs in, crosses the umpire. Oh, again on the leg side, declared wide by the umpire. The batsman tried to flick it towards fine leg, but no connection was made. It is 68 for 2. With every single run being scored, the target gets reduced. Oh, what a ball! Full length, odd bounce. Shakir failed to read the length of the ball, bounce of the ball. Baba Nisar is commenting. Baba Nisar, Lovely. Soothing niche voice. thank you. Thank you, Baba Nisar, for your comments. You are a senior commentator, but still, your appreciation to me is worth mentioning. I am highly obliged to you for your comments. I would like to call you as my guru. Yes. He is Guru. 68. Oh, what a ball. The bowler Shaukat, I would like to say, he has the variation, but no control over his length, line and length. Variations hardly matter when you are erring in length and line. Shaukat again comes in. Oh, what a shot, but straight to the slip fielder there. Shakir is cautious in his approach. He has come 2 down. Shaukat once more getting ready to bowl, runs in, crosses the umpire. Shakir played it towards deep long on. Oh, uneven bounce there, but the fumble there did not allow Shakir to score another run. Only a solitary run was scored. It is 69 for 2 now. Last ball of the 8th over. Shaukat to Muzaffar. Oh, great cricketing shot. Over cover boundary for 4. Everybody was watching like a mute spectator. It was so glorious a shot. Fantastic shot. Cricketing shot. 73 for 2. At the end of 8 overs, 30 more runs needed. 30. The victory seems to be visible for
Swift Architect Stallingham. Dar Bilal is happy. he came to the ground with a bottle of water in his hands. Alongside the bottle of water, there would be a piece of advice for both batters. Yeah, he is giving them tips. I think the advice must be to stay on the wicket and return as champions. करके देख सकते हो ग्राउंड को. Yeah, the lovely and picturesque view of the ground. It is scintillating and a treat to watch. Who has come to bowl? I think it is Ehsan. No, Mehran. Mehran has bowled so far 2 overs, conceded 11 runs and claimed a wicket. 1 wicket has gone to his kitty. It will be the 9th over of the innings. (73 for 2). Facing Mehran will be Shakir Nazir. Oh, yeah, he has been given out. There was a vociferous appeal both by the bowler and the wicketkeeper. The umpire has no hesitation in declaring him out. He raised his finger, signalling us that he is out. Shakir walks back to the pavilion. Javed. After scoring just 3 runs, he faced 7 balls. Let us see who will come. I think it is Umar Ashraf. Yeah. One Umar Ashraf is alongside me in the comb box. The other Umar Ashraf possibly has come to take to the crease. 73 for 3. This is what the score reads right now. Swift Architect Stallingham, they are in the hunt. They are in the hunt of chasing down the target of 103 posted by Russell Army Coyle. It was a disappointing performance on the part of Russell Army Coyle today, both in the batting as well as the bowling. Mehran comes in again on the good length. The batsman played it defensively towards short cover for no run. Umar Ashraf facing Mehran. Again an appeal, vociferous appeal, but the ball was missing the leg stump, denied by the umpire. In the meantime, they crossed over for a leg bye. It means 74 for 3 now. In the 9th over of the innings, Mehran, waiting for pace. It was a slower one. Hill. He is making experiments. He is varying his speed. Mehran for the next time in this over. This time, Catch. dropped at the covers. Muzaffar Dar has been dropped. He has been given a lease of life by the fielder in the deep covers. This is not that he has dropped the catch. I think he has dropped the match. It is 75 for 3. Mehran, again a short one. Over point this time for 4. Umar Ashraf opened his account. No, he was already on 1. He moved to 5 now. 79 for 3 rather.
79 for 3 at the end of 9 overs. I request my 24 needed. senior commentator Umar Ashraf to take over from me. थैंक यू वेरी मच शाहनवाज साहब। 9 ओवर हो गए पूरे सेकेंड इनिंग में, लेकिन बहुत बुरी फील्डिंग देखने को मिली है रसेल आर्मी कॉयल की तरफ से, इनके फील्डर्स की तरफ से। 103 ही रन डिफेंड करने के लिए, उसमें आप इस तरह की फील्डिंग करते हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए जीतना। और अब लगभग सरेंडर कर चुकी है रसेल आर्मी कॉयल की टीम, घुटने टेकने के लिए वो तैयार है इस बड़े गेम में। पिछले ओवर में लगा था चौका, अब इस ओवर में इंजीनियर मुजफ्फर डार ने चौका लगाया है, वो 35 पर पहुंच गए हैं। स्कोर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये हो जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो हो रहा है। पिछली गेंद पर भी शायद सिंगल आया था जी। 36 पर पहुंच गए हैं इंजीनियर मुजफ्फर। उमर अशरफ 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तो पहली इनिंग में 36 जोड़े थे अपने बैट से दानिश निसार ने, तो कोशिश करेंगे उस स्कोर को क्रॉस करने की। यहाँ इंजीनियर मुजफ्फर जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, हालांकि इनकी जो शुरुआत में आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 80 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे, लेकिन अब इनका स्ट्राइक रेट 100 रन के ऊपर है। अब वो पूरी तरह से सेट हो गए हैं क्रीज पर। और गेंदबाजी में टीम के कैप्टन को 10वें ओवर में लेकर के आए हैं, यानी कि वो खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए जीशान, जो कि काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं, साफ दिख रहा है उनके चेहरे से, क्योंकि 19 ही रन चाहिए अब जीतने के लिए स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम को। तो तेलंगाम को ना संभल कर अब अपने कदम आगे चलाने होंगे। 10 गॉन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। राजू हयाती, तनवीर गनाई, डार अमीन, नुमान मीर। दुरसू पुलवामा से नुमान साहब हमें देख रहे हैं। दुरसू सुल्तान वॉरियर्स ने पीरपुरा सुपर लीग एडिशन सेकंड अपने नाम किया था, जब इन्होंने राज 11 रेंज को हराया था। कमाल का खेला था उस दिन वो फाइनल सुल्तान वॉरियर्स दुरसू की टीम ने। और इस साल की बड़ी फतह, इस साल का पहला फाइनल सुल्तान वॉरियर्स दुरसू ने अपने नाम कर लिया। चॉइस क्रॉकरी राजपुरा और पुलवामा से वो देख रहे हैं हमें। याकूब डार भी बने हुए हैं। इस पार लगा आउट टच जाएगी, जी हां, खुद ब खुद ये गेंद चलकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार। फील्डर सर्कल में था थर्ड मैन का, इसीलिए गेंद बाहर। तो अब जीत की दहलीज पर पहुंच गई है यहाँ पे टीम, धीरे धीरे गामजन हो रही है, जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्विफ्ट आर्किटेक्ट्स तेलंगाम, जिनको अब 13 ही रन चाहिए, और मुजफ्फर एक कमाल का नॉक खेलते हुए। और मुजफ्फर को पता है कि अब गेम उनके हाथ में है, उनके पक्ष में है। तो पहली बार इस 41 रन की इनिंग में उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। वो अब 42 पर पहुंच गए हैं, यानी कि इस मैच के टॉप स्कोरर इंजीनियर मुजफ्फर डार। लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो वो गौहर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग किया आज। और ये वाइड चौका कहना चाहिए, गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। और अब रसेल आर्मी कॉयल भी चाह रही है कि ये मैच ना जल्दी फिनिश हो जाए, इसीलिए वो इस तरह का एफर्ट दे रहे हैं। फील्डिंग में बड़ी लेजी फील्डिंग देखने को मिल रही है। 96 हो गया है स्कोर। और ये फाइनल ना पहली पारी 14 ओवर चला, सेकेंड इनिंग में अभी अगर इस ओवर में ही शायद ये फिनिश हो सकता है, जैसे कि शाहनवाज साहब ने कहा था कि 11 ओवर्स में ही मैच फिनिश होगा। अब अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, तो कोई ये बात पहुंचाए मुजफ्फर डार
के गोशों तक के 11वें ओवर में ही वो फिनिश करे, उसके लिए छक्का लगाना होगा इस आखिरी बॉल पर। 97, अब 6 रन रह गए हैं, जीत से दूर 6 रन चैंपियन बनने के लिए। स्विफ्ट आर्किटेक्ट तेलंगाम कोशिश को की थी, बड़ा हिट लगाया, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगती हुई लॉन्ग ऑन डीप में पहुंची अदनान के पास। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते, इत्मीनान के साथ मौका था एक रन हासिल करने का। तो इस एक रन की मदद से अब स्ट्राइक इंजीनियर के पास ही रहेगा, जो कि हमारे साथ ही अंग्रेजी कमेंटेटर भी चाह रहे थे कि वो ही मैच को फिनिश करे, वो ही फिनिशिंग स्ट्रोक लगाए, क्योंकि अभी तक कमाल का खेला है इस मैच में इंजीनियर मुजफ्फर डार ने। 5 रन चाहिए अब, और मिल गई फतह इसी के साथ, और हासिल कर ली है जीत, वाइड चौका। और स्विफ्ट आर्किटेक्ट ने मैच जीत लिया, इसी के साथ ये फाइनल अपने नाम कर लिया, फाइनल अपने नाम कर लिया है। 7 विकेटों से मिल गई फतह, और हरा दिया इन्होंने रसेल आर्मी क्वाइल की टीम को बड़े मार्जिन से 7 विकेटों से। और नॉट आउट रहे इंजीनियर मुजफ्फर डार। की प्लेड, बट प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का एजाज मिलेगा इन फाइनल मैच। द वन ओनली गौहर नजीर फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग, ही टुक 4 विकेट्स। एक कैच भी उन्होंने यहाँ से ले लिया था। सो चैंपियन बन गई है इसी के साथ दीरी प्रीमियर लीग एडिशन 3rd की स्विफ्ट आर्किटेक्ट तेलंगाम, जिन्होंने यकतरफा कर दिया इस फाइनल को। 1 साइडेड गेम दिखा मुझे, वो जान दिखी नहीं रन चेस में। रसेल आर्मी क्वाइल के लिए मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा एक बार फिर स्विफ्ट आर्किटेक्ट तेलंगाम की टीम को, जिन्होंने सीनियर्स के बगैर रसेल आर्मी क्वाइल को रोंदा और 3rd एडिशन दीरी प्रीमियर लीग अपने नाम कर लिया। तो कैसा लगा और क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त? एज ए कमेंटेटर भी आज आप थे, और उसके अलावा सपोर्टर भी स्विफ्ट आर्किटेक्ट तेलंगाम के लिए। शाहनवाज साहब, It was indeed a fantastic victory. They played so well. It was an organized chase on the part of Swift Architects Telangam. Earlier in the bowling, they showed discipline in the line and length, especially by Gawhar and his younger brother Arif Nazir. The duo claimed 7 wickets among them. So it's a victory that will redefine cricket in Telangam village, because so many teams are there. I will take you back to the studio. We will be back with the presentation. Thank you. Goodbye.